माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका हरे स्वागत। कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। भगवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी हरे सादर कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री नारद उवाच गृहेषु अवस्थितो राजन् क्रिया कुर्वन् यथोचितः वासुदेव अर्पणं साक्षात् उपासीत महामुनि। मेरे साथ पढ़िए। श्री नारद उवाच श्री नारद उवाच गृहेषु अवस्थितो राजन् गृहेष्ववस्थितो राजन् राजन क्रिया कुर्वन् यथोचितः याः यथोचितः कुर्वन्यथोचिताः वासुदेव अर्पणं साक्षात् वासुदेवार्पणं वासुदेवार्पणं साक्षात् साक्षात् उपासीत महामुनि। उपासीत महामुनि। हरे कृष्ण। शब्दार्थ है श्री नारद उवाच। श्री नारद मुनि ने उत्तर दिया गृहेषु, क्योंकि इसको उत्तर दिया युधिष्ठिर महाराज को। उन्होंने पूछा गृहेषु घर पर रह के हम कैसे भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, क्या कोई साधन है? अवस्थित रुक कर गृहस्थ सामान्यतया अपनी पत्नी बच्चों के साथ घर पर रहता है। राजन, हे राजा यानी युधिष्ठिर, क्रिया कार्य कुर्वन करते हुए यथोचिता उपयुक्त गुरु तथा शास्त्र द्वारा आदिष्ट, ध्यान रखें, वासुदेव भगवान वासुदेव को अर्पणम अर्पित करना, साक्षात प्रत्यक्ष उपासित पूजा करे महामुनि महान भक्तों को। भारत का वचन है, इसको सुनिए। ऐसे कर सकते हैं, घर में रह के भी भगवत प्राप्ति हो सकती है, ग्रस्त में रह के भी। लेकिन क्या करना है ये नारद बताते हैं। मेरे साथ पढ़े। नारद मुनि ने उत्तर दिया नारद मुनि ने उत्तर दिया हे राजन, हे हे राजन, राजन, जो लोग घर पर ग्रस्त बनकर रहते हैं जो लोग घर पर गृहस्थ बनकर रहते हैं उन्हें अपनी जीविका अर्जित करने के लिए उन्हें अपनी जीविका अर्जित करने के लिए कार्य करना चाहिए। कार्य करना चाहिए। चाहिए। हाँ, कार्य नहीं करेंगे, लेकिन कार्य कोई चोरी डकैती नहीं, कार्य करके पैसा कमाए, कोई गलत नहीं। और अपने कर्मों का फल और अपने कर्मों का फल स्वयं भोगने का प्रयास न करके स्वयं भोगने का प्रयास न करके इन फलों को वासुदेव कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। वासुदेव कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। हाँ, ये फर्क है। अभी हम खुद भोगते हैं पाप खाते हैं, पाप भोगते हैं, भगवान को अर्पित करते हुए जो भी करें इस जीवन में वासुदेव को किस तरह प्रसन्न किया जाए, किस तरह प्रसन्न किया जाए। हाँ, पता नहीं है तो क्या करें, इसे भगवत भक्तों की संगत के माध्यम से, इसे भगवत भक्तों की संगत के माध्यम से भली भांत सीखा जा सकता है। भली बात सीखा जा सकता है। हाँ, आपको भगवत गीता के 9वें अध्याय का श्लोक याद आ रहा होगा। ये जब हम पढ़ रहे हैं, यत् करोसि यद् अश्नासि यत् जुहोसि ददाति यत् तपस्यसि तत्कुरुष्व मत् अर्पण। जो भी करते हो मुझे अर्पित करते हुए को
भगवान ने भी कहा है, यही नारद भी कह रहे हैं कि जो भी काम आपको अर्पित है, आपको अर्पित है, तो उसका फल मिला वो भी उनको अर्पित करके, उनको अर्पित करके करना है। अब आप कहेंगे उनको अर्पित करेंगे तो आप क्या करेंगे? अर्पित करके करने का मतलब वो उन्हीं के लिए है, भगवत भक्तों के लिए। जो बचता है वो उनका। आपको अपना परिवार पालना है और उनका सब देख रेख करना है, सब, यहाँ तक कि उनके इमरजेंसी के लिए पैसा रखना घर में। माँ बाप है, बच्चे हैं छोटे, कभी बीमार पड़े, कुछ हो, कभी कोई इमरजेंसी आ जाए, क्राइसिस हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई अचानक बीमार पड़ जाए, उसके लिए प्रचुर मात्रा में इमरजेंसी फंड रख के जो बचेगा उसके बाद वो भगवान का, ये है अद्वितीयता। ये अगर हम करेंगे, नहीं, अगर हम उसमें चोरी नहीं करना चाहिए, पाखंड नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगा आपके लिए 1 लाख रुपया इमरजेंसी फंड काफी है और आपने 5 लाख रखने का कोशिश किया, तो भगवान को ठगने से आप नहीं बच सकते। ये नहीं हो सकता। अगर 5 लाख चाहिए इमरजेंसी फंड, 5 लाख रखिए। और बहुतों के पास तो होता भी नहीं इतना 5 लाख। 50,000 ही सही, 10,000 ही सही, जो हम सोचते हैं इससे हमारा करेगा। बाकी बाकी सब भगवान का है, भगवान को अर्पित कर। और जब भगवान को अर्पित करते हैं, ये ध्यान रखें गलत जगह न जाए पैसा, कि भगवान की सेवा के लिए जहाँ पैसा यूज होता है वहां देना चाहिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। गृहस्थ जीवन की रूपरेखा भगवान को समर्पण करने की होनी चाहिए। भगवत गीता 6.1 में कहा गया है, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निराग्निर्न च अक्रियः। जो अपने कर्म फलों के प्रति अनासक्त रहता है और जो करणीय है उसे करता है, वह सन्यासी है और वह असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। कोई चाहे ब्रह्मचारी के रूप में कार्य करे या गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी के रूप में, उसे भगवान वासुदेव कृष्ण की तुष्टि के लिए ही कर्म करना चाहिए। यही हर एक के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। नारद मुनि पहले ही ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी के लिए जीवन उद्देश्यों का वर्णन कर चुके हैं। अतः अब वे यह बता रहे हैं कि गृहस्थ को किस तरह रहना चाहिए। मूल उद्देश्य तो भगवान को तुष्ट करना है। एक मिनट माता। जी। भगवान को तुष्ट करने की विधि को यहाँ पर वर्णित साक्षात उपासित महामुनिन से सीखा जाना चाहिए। महामुनिन शब्द महान संत पुरुषों या भक्तों को बताता है। संत पुरुष सामान्यतया मुनि कहलाते हैं, जिसका अर्थ है दिव्य कार्यों से प्रयोजन रखने वाले विचारवान दार्शनिक। महामुनि सूचक है उन व्यक्तियों का जिन्होंने न केवल जीवन लक्ष्य का अध्ययन कर लिया है, अपितु जो भगवान वासुदेव को तुष्ट करने में वास्तव में लगे हुए हैं। ये लोग भक्त कहलाते हैं। भक्तों की संगति किए बिना वासुदेवार्पण की विधि नहीं सीखी जा सकती, जिसका अर्थ है वासुदेव या भगवान कृष्ण को अपना जीवन समर्पित करना। भारत में इस विधि का कड़ाई से पालन होता था। यहाँ तक कि 50 वर्ष पूर्व मैंने बंगाल के गांवों तथा कलकत्ता के बाहरी भागों में लोगों को नित्य प्रति अपना सारा काम समाप्त करने के बाद या संध्या के समय सोने के पूर्व श्रीमद् भागवत का श्रवण करते देखा है। प्रत्येक व्यक्ति को भागवत का श्रवण करना चाहिए। प्रत्येक गांव में भागवत कक्षाएं चलती थी, जिससे लोगों को श्रीमद् भागवत का श्रवण करने का लाभ प्राप्त था, जो जीवन लक्ष्य के बारे में सब कुछ बताता था। इसका वर्णन अगले श्लोक में किया जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद। श्रवण भगवतो अभीक्षणम अवतार कथा अमृतम श्रद्धानो यथा कालम उपशांत जनावृतः सत्संगाद शनकैः संगम आत्मजाया आत्मजादिषु विमुंचेन
विमुञ्चेन्मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवद उत्थितः। मेरे साथ पढ़िए। श्रवणं भगवतो अभीक्षणम् श्रवणं भगवद्भीषणम् क्षणम् अवतार कथामृतम् अवतार अवतार कथामृतम् श्रद्धानो यथा कालम् श्रद्धानो यथा कालम् उपशांत जनावृतः जनावृतः तत्संगात् शनकैः संगम् सङ्गम् आत्मजाया आत्मजादिषु यानी आत्मजा आदिषु विमुञ्चेन्मुच्यमानेषु मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवद उत्थितः। शब्दार्थ है श्रवण, सुनते हुए भगवतः भगवान की अभीक्षणम सदैव अवतारों की कथाएं। अमृतम अमृत श्रद्धान भगवान के विषय में सुनने में अत्यंत श्रद्धा। यथा कालम समय के अनुसार सामान्यतया गृहस्थ को सायंकाल या दोपहर में अवकाश मिलता है। उपशांत भौतिक कार्यों से पूर्णतया छुटकारा पाकर जन लोगों के द्वारा आवृत घिर कर सत्संगात ऐसी अच्छी संगति से शनक धीरे धीरे शनय शनय संगम संगति आत्म शरीर में जाया पत्नी में आत्मज आदिशु तथा संतानों में भी विमुंचेत ऐसी संगति से छुटकारा पाले। मुच्यमानेषु विलग होकर स्वयं स्वयं स्वप्नवत सपने की तरह उत्थितः जागृत। गृहस्थ व्यक्ति को, मेरे साथ पढ़े, गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए कि व्यक्ति को चाहिए कि वह साधु पुरुषों की संगति बार बार करे, वो साधु पुरुषों की संगति बार बार करे और अत्यंत श्रद्धापूर्वक भगवान तथा उनके अवतारों के कार्यकलापों के अमृत का उस रूप में श्रवण करे, जिस रूप में वे श्रीमद् भागवत तथा अन्य पुराणों में वर्णित हैं। हाँ, भगवान के अवतारों का हम एक श्लोक पढ़ते हैं। जब हम एक नया चैप्टर आता है तो 5वां श्लोक जन्म गुह्यम भगवत, आपको याद है जो हम पढ़ते हैं, वो श्लोक के बारे, इसी के बारे में बताता है। इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह धीरे धीरे अपनी पत्नी तथा संतानों के स्नेह से उसी तरह विरक्त होता रहे जिस प्रकार जाग जाने पर मनुष्य स्वप्न से विरक्त हो जाता है। हाँ, क्या मतलब है? क्या विरक्त होना उनको छोड़ दे? नहीं, ग्रस्त है, छोड़ेगा कैसे? क्योंकि इतनी आसक्ति होती है ग्रस्त में जब हम होते हैं, पत्नी से इतनी आसक्ति, ऐसा लगता है कि इसके अलावा मेरा कोई है ही नहीं, इतनी आसक्ति होती है पत्नी से। गलत, वो आसक्ति भगवान के साथ होनी चाहिए। पत्नी के साथ आपका कर्तव्य है, पति के साथ आपका कर्तव्य है। पति के पीछे पागल होने की जरूरत नहीं है। स्नेह से, वो स्नेह नहीं, वो माया है, माया। उसी तरह बच्चों से, बच्चे हैं आपके, उनको आपको पिता का प्यार देना है, माँ का प्यार देना है, त्याग का देना है,
मतलब वैसा कर्तव्य निभाना है, पिता का कर्तव्य निभाना है, माँ का कर्तव्य निभाना है, उनके पीछे कि पूरा हृदय वहां लगाने के बजाय धीरे धीरे, ये ऐसा नहीं होगा एक दिन स्विच ऑफ कर दिया, ऐसा नहीं, स्विच ऑफ कर दिया लाइट थी, स्विच ऑफ कर दिया लाइट गई, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये दो मनुष्य के बीच का संबंध है, ऐसे नहीं जाता। धीरे धीरे आपको लगेगा हाँ अरे मैं ही यहाँ का नहीं हूँ, पत्नी से मेरा संबंध जो है ये क्षणिक है, बच्चों से मेरा संबंध क्षणिक है, लेकिन भगवान ने मुझे इनका संरक्षण करने की का काम दिया है। अगर आप उनको छोड़ेंगे तो भगवान तो आपको चांटा मारेंगे मुंह में, कभी कभी आपकी भक्ति नहीं बढ़ सकती। आप उनको पूरा पूरा संरक्षण देना है, उनका पूरा जो भी काम है वो करना है। ऐसा नहीं आप कह सकते अरे मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है, ऐसा कहना नहीं है। आपको समझना है कि ये माँ बाप मेरे इस जन्म में है, ये असली माँ बाप तो मेरे भगवान है। ये समझ आ जाए तो आपका सबसे संबंध भी ठीक रहेगा। संबंध बिल्कुल ठीक है लेकिन अंदर से भगवान से जुड़े, ये होगा धीरे धीरे। आप भक्ति में लगे जैसे नारद बता रहे हैं वैसा करेंगे, धीरे 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 भगवत भक्तों की संगति, और फिर कभी कोई महाभागवत मिल जाए, कोई ऐसे महान भक्त हैं जो मिल जाए, तो ऐसे करके हो सकता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्री श्री श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना विश्व भर के गृहस्थों को श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवत गीता का विशेष श्रवण करने का अवसर प्रदान करने हेतु की गई है। यह विधि जिसे जिसे कई प्रकार से वर्णित किया गया है, श्रवण तथा कीर्तन करने की है। श्रवणंतम स्वकथां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, जो प्रत्येक व्यक्ति को और विशेष रूप से गृहस्थों को जो मूढ़धि अर्थात जीवन के लक्ष्य के प्रति अनभिज्ञ है, उन्हें भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। वे व्यक्ति कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विभिन्न केंद्रों में उन प्रवचनों को जिनमें श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम के से श्री कृष्ण कथाओं की व्याख्या की जाती है, मात्र सुनकर आजकल बहु प्रचलित अवैध मैथुन, मांसाहार, मादक द्रव्य सेवन तथा जुआ खेलने में निरंतर व्यस्त रहने की पाप पूर्ण मनोवृत्ति से शुद्ध हो सकेंगे। उन्हें इसी प्रकार प्रबुद्ध किया जा सकता है। पुण्य श्रवण कीर्तना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र कीर्तन में मात्र इस कीर्तन में सम्मिलित होने से तथा श्रीमद् भगवत गीता से भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है, और विशेष रूप से तब जब वह प्रसाद भी ग्रहण करे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में यही सब हो रहा है। यहाँ पर एक अन्य विशेष वर्णन हुआ है, श्रवणन भगवंतो भीक्षणम अवतार कथाम अमृतम। ऐसा नहीं है कि यदि किसी ने एक बार श्रीमद् भगवत गीता पूरी कर ली तो उसे फिर नहीं सुनना चाहिए। यहाँ पर अभीक्षणम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, हमें बार बार सुनना चाहिए, बंद करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि किसी ने इन कथाओं को अनेक बार पढ़ा हो तो भी उसे बारंबार पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवत कथा अर्थात भगवान श्री कृष्ण की वाणी और भगवान श्री कृष्ण के भक्तों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के विषय में कहे गए वचन अमृतम है। जो जितना ही अधिक अमृतम पीता है वह शाश्वत जीवन में उतनी ही अधिक प्रगति करता है। यह मनुष्य जीवन मोक्ष के लिए है, लेकिन दुर्भाग्यवश कलयुग के प्रभाव के कारण गृहस्थ व्यक्ति प्रतिदिन गधों की तरह कठिन परिश्रम करते हैं। वे प्रातःकाल उठते हैं और जीविकोपार्जन हेतु 100 मील तक की यात्रा करते हैं,
विशेष रूप से पाश्चात्य देशों में मैंने देखा है कि मनुष्य जीविकोपार्जन हेतु कार्यालयों तथा फैक्ट्रियों में जाने हेतु प्रातः 5 बजे जाग जाते हैं। कलकत्ता तथा बंबई में भी व्यक्ति ऐसा ही करते हैं। वे अपने अपने कार्यालय या फैक्ट्री में कठिन परिश्रम करते हैं और घर लौटते हैं। समय 3-4 घंटे यातायात में व्यतीत करते हैं। तब वे 10 बजे सो जाते हैं और पुनः अपने अपने कार्यालयों तथा फैक्ट्रियों में जाने हेतु प्रातःकाल जाग जाते हैं। शास्त्रों में इस प्रकार के कठिन परिश्रम को शुकरों तथा मल भक्षियों का जीवन कहा गया है। नायम देहो देह भाजम नड़ो के कष्टान कामान अर्हेतु विभुजम। ये उन समस्त जीवों को जिन्होंने इस जगत में भौतिक देह धारण करना स्वीकार किया है और जिन्हें यह मनुष्य का शरीर मिला है, उन्हें केवल इंद्रिय तृप्ति हेतु अहर्निश कार्य करते नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह इंद्रिय तृप्ति तो कुकरों तथा मलभक्षी सुकरों को भी सुलभ है। मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवत गीता सुनने हेतु कुछ समय निकाले। यही वैदिक संस्कृति है। मनुष्य को जीविकोपार्जन हेतु अधिक से अधिक 8 घंटे कार्य करना चाहिए और दोपहर के पश्चात या संध्या समय गृहस्थ को भक्तों की संगति में भगवान श्री कृष्ण के अवतारों एवं उनके क्रियाकलापों के विषय में सुनना चाहिए और इस प्रकार धीरे धीरे माया के बंधन से मुक्त हो जाना चाहिए। किंतु गृहस्थ श्री कृष्ण कथा सुनने हेतु समय निकालने के बदले अपने अपने कार्यालयों तथा फैक्ट्रियों में कठिन परिश्रम करने के पश्चात होटलों या क्लबों में जाने हेतु समय निकालते हैं, जहां वे श्री कृष्ण कथा न सुनकर असुरों तथा भक्तों की राजनीतिक गतिविधियों को सुनकर प्रसन्न होते हैं और मैथुन, शराब, स्त्री तथा मांस का भोग करके समय का अपव्यय करते हैं। यह गृहस्थ जीवन नहीं है बल्कि आसुरी जीवन है। किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन विश्व भर में फैले हुए अपने केंद्रों में ऐसे पतित तथा निंदनीय व्यक्तियों को भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर प्रदान करता है। स्वप्न में हम मैत्री तथा प्रेम का समाज बना लेते हैं, किंतु जब हम जागते हैं तो देखते हैं कि सब छूमंतर हो गया। इसी प्रकार मनुष्य का समाज, परिवार तथा प्रेम भी स्वप्न है और मनुष्य के मरते ही यह स्वप्न समाप्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य चाहे सूक्ष्म रूप में स्वप्न देखे या स्थूल रूप में, ऐसे समस्त स्वप्न मिथ्या तथा क्षणिक होते हैं। मनुष्य का वास्तविक कार्य तो यह समझना है कि वह आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि, अतः उसके कार्यकलाप भिन्न होने चाहिए, तभी वह सुखी हो सकता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम। जो दिव्य पद पर स्थित है उसे तुरंत ही परम ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है और वह पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी पछताता है न किसी वस्तु की इच्छा करता है। वह समस्त जीवों पर समान दृष्टि रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। भक्तिमय सेवा में लगा हुआ व्यक्ति सरलता से भौतिकवादी जीवन के स्वप्न से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ये होता है जी, धन्यवाद। अगर गृहस्थ में रह करके भी हम ऐसा करें कि अपना समय निकालें, ऑफिस का जो भी आपका कार्य है वो कार्य करके 8 घंटा, प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद ने 24 घंटे को 3 भाग में डिवाइड किया है। 8 8 8 8 सोने का मतलब 8 घंटा नहीं, आप 6 घंटा सोइए, 7 घंटा सोइए, जो भी आप सोते हैं, उठ करके बाथरूम वगैरह जाके नहान स्नान वगैरह करके 8 घंटा, 8 घंटा आपका कार्य, 8 घंटा अपने लिए, 8 घंटा अपने लिए होना चाहिए कि आप समझें आप कौन हैं ये जानने के लिए। इसके लिए फिर आपको भक्ति करनी चाहिए। तो 8 8 8 प्रभुपाद ने यहाँ पर खाली 8 कहा है कि 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए जहाँ भी आप काम करते हैं, लेकिन आप मजबूर हैं अगर ज्यादा करने के लिए। जैसे प्रभुपाद ने कहा कि यातायात में इतना समय बिताते हैं,
मुझे याद आ रही थी टोक्यो की, जापान। जापान में टोक्यो शहर बहुत ही क्राउडेड है। दुनिया का सबसे क्राउडेड शहर माना जाता है टोक्यो। और टोक्यो में आपको कमरा मिलना बड़ा मुश्किल है, मिलेगा भी बहुत महंगा मिलेगा, और आपके इतनी पगार नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, सबर में टोक्यो से बाहर रहते हैं, या बाहर उनका घर है, या जो भी करते हैं वहां सस्ता मिलेगा। 2 घंटा टोक्यो आने में लगता है, और शाम को छुट्टी के बाद 2 घंटा वापस जाने में लगता है। आप देखिए 4 घंटा डेली वो यातायात में जाता है। तो प्रभुपाद जो यातायात की बात कर रहे हैं, इतना कठिन परिश्रम करते हैं। वो लोग करते भी हैं, बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। लेकिन उनकी मैं बात तो भक्ति के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो लोग तो भक्ति जानते भी नहीं, वो करते ही नहीं है, जानते नहीं है। उनमें से कुछ लोग होते हैं जिनको इस तरफ आकर्षण होता है, और तरह तरह के ठग सब जगह बैठे हैं। वो कुछ न कुछ ऐसा चलता है, कभी कोई इस सेक्ट में, इस सेक्ट में थोड़े बहुत लोग जाते हैं, भक्ति का वहां नाम नहीं। हालांकि इस्कॉन का एक स्थापना, अब मंदिर अभी वहां नहीं बना है, एक जगह था पहले, अभी अभी पता नहीं मुझे प्रेजेंट स्टेटस। यावत् अर्थम उपासीनो देहे गेहे च पंडितः विरक्तो रक्तवत् अत्र त्रिलोके नरताम नशे। मेरे साथ पढ़े, यावत् अर्थम उपासीनो यावदर्थम उपासीनो देहे गेहे च पंडितः देहे गेहे च पंडितः विरक्तो रक्तवत् तत्र विरक्तो रक्तवत्तत्र तत्र त्रिलोके नरताम न्यसेत्। त्रिलोके नरताम नरताम नसेत्। नसेत्। शब्दार्थ है, यावत अर्थम, जीविका के लिए जितने प्रयास की आवश्यकता हो उतना ही, उपासीन कमाते हुए, देहे शरीर में, गेहे घरेलू मामलों में, च भी पंडित विद्वान, विरक्त अनासक्त, रक्तवत अत्यधिक आसक्त की भांति, तत्र उसमें, नृलोके मानव समाज में, नरता मानव जीवन में, जैसे चित्रित करे। मेरे साथ वास्तविक विद्वान को चाहिए कि वास्तविक वास्तविक विद्वान को चाहिए कि वह शरीर पालन के लिए, वो शरीर वह पालन शरीर के लिए पालन हेतु जितना आवश्यक हो, जितना आवश्यक हो उतना ही अर्जित करने के लिए कार्य करे, उतना ही अर्जित करने के लिए अर्जित कार्य करने करे, हेतु कार्य करे, और पारिवारिक मामलों से और पारिवारिक मामलों से पारिवारिक विषयों से अनासक्त होकर अनासक्त होकर मानव समाज में रहे। मानव समाज में समाज रहे। में रहे। ये सेंटेंस बहुत ही अच्छा है। यद्यपि बाहर से वह, यद्यपि बाहर से वो उसमें अत्यधिक आसक्त प्रतीत हो। उसमें अत्यधिक आसक्त हो। अत्यधिक आसक्त प्रतीत हो। हाँ, अगर वो आदमी है तो लगे बहुत ही अच्छा बाप है, बहुत ही अच्छा पति है, और स्त्री हो तो लगे बहुत ही अच्छी माँ है, बहुत ही अच्छी पत्नी है, ऐसा लगे। लेकिन असली प्रेम भगवान से है। यहाँ यहाँ वो वाला जो ड्रामा में होता है ना, स्टेज पर आप बनते हैं, कोई किसी का बाप, किसी का बेटा, ऐसा ये अंदर से ऐसे ही उसमें हो, ऐसा दिखे। मतलब वो कर्तव्य इतने अच्छी तरह निभाए कि लोग सोचें कि बाप हो तो ऐसा हो, माँ हो तो ऐसी हो। ये बात तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीता पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। तत्पर शिल प्रभुपाद द्वारा यह आदर्श पारिवारिक जीवन का चित्र है। जब भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से जीवन लक्ष्य के विषय में पूछा तो उन्होंने शास्त्रों की संस्तुति के अनुसार उसका विभिन्न विधियों से वर्णन किया और अंत में बताया कि मनुष्य अपने पद पर बना रहे,
चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र या सन्यासी इत्यादि हो। जीवन के उद्देश्य के विषय में जिज्ञासा करे, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा मनुष्य जीवन का यही सही उपयोग है। यह अनावश्य मनुष्य इस मानव स्वरूप का दुरुपयोग पशुओं जैसे वृत्तियों में खाने, सोने, मैथुन तथा रक्षा करने में करता है और उस माया के चंगुल से छूटने का प्रयत्न नहीं करता, जो जन्म मरण जरा तथा व्याधि के चक्कर में डालती रहती है। तो उसे निम्न योनियों में ढकेल कर दंड दिया जाता है, जहाँ से प्रकृति के नियमों के अनुसार उसे विकास करना पड़ता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। प्रकृति की पकड़ में पूरी तरह रहकर जीवन को पुनः निम्न योनि में उच्चतर योनियों में तब तक विकास करना होता है जब तक वह मनुष्य जीवन में नहीं लौट आता और भौतिक जंगल से छूटने का अवसर प्राप्त नहीं करता है। किंतु बुद्धिमान मनुष्य शास्त्रों से तथा गुरु से सीखता है कि हम सभी जीव शाश्वत हैं, किंतु प्रकृति के नियमों के अधीन विभिन्न गुणों की संगति करने से कष्टप्रद स्थिति को प्राप्त होते रहते हैं। अतः वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसे मनुष्य जीवन में व्यर्थ की आवश्यकताओं के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु उसे अत्यंत सादा जीवन बिताना चाहिए जिससे शरीर का पालन हो सके। मनुष्य को निश्चय ही जीवन का कोई साधन चाहिए और उसे वर्ण तथा आश्रम के अनुसार शास्त्रों के जीविका के साधनों की संस्तुति की हुई है। अतएव भगवान का निष्ठावान भक्त अधिक धन की लालसा न करके अपनी जीवन चलाने के लिए कोई न कोई साधन खोज लेता है और जब वह ऐसा करता है तो कृष्ण उसकी सहायता करते हैं। अतः उसके लिए जीविकोपार्जन कोई समस्या नहीं बनती। असली समस्या तो जन्म मृत्यु तथा जरा के बंधन से मुक्त होने की है। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करना तथा व्यर्थ की आवश्यकताओं का अनुसंधान न करना ही वैदिक सभ्यता का मूल सिद्धांत है। मनुष्य को अपने आप जो भी जीविका के साधन प्राप्त हो जाए उनसे संतुष्ट रहना चाहिए। आधुनिक भौतिकतावादी सभ्यता आदर्श सभ्यता से सर्वथा विपरीत है। मानव समाज के तथाकथित नेता प्रतिदिन किसी न किसी ऐसी वस्तु का आविष्कार करते रहते हैं जिससे जीवन शैली जटिल बनती जाती है और लोग जन्म मृत्यु जरा तथा रोग के चक्कर में अधिक फंसते जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, जितना भौतिक जीवन में हम फंसते हैं उतना ही हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से हम जो भी उसी में रहते हैं। इस अगले जन्म में फिर मनुष्य शरीर मिले या अधोलोक में गए या अच्छे कार्य हैं ऊपर गए, जैसे गाड़ी का पहिया कभी ऊपर कभी नीचे घूमता रहता है, उससे हम बाहर निकल नहीं पाते। ज्ञातयः पितरो पुत्रा भ्रातरः स्वहृदो अपरे यद् वदन्ति यद् इच्छन्ति च अनुमोदेत निर्ममः। मेरे साथ ज्ञातयः पितरो पुत्रा ज्ञातयः पितरौ पुत्रा भ्रातरः सुहृदो अपरे भ्रातरः सुहृदो परे यद् वदन्ति यद् इच्छन्ति यद् वदन्ति यद् इच्छन्ति च अनुमोदेत निर्ममः। च अनुमोदेत निर्ममः। शब्दार्थ है ज्ञातयः संबंधी पारिवारिक सदस्य, पितरों माता तथा पिता, पुत्रा संतान, भ्रातरः भाई, सुहृदः मित्र, अपरे तथा अन्य लोग, यत् जो भी, वदन्ति जाते हैं जीविका के साधन के लिए, यत् जो भी, इच्छन्ति चाहते हैं, च तथा अनुमोदित उसे मानना चाहिए, निर्ममः गंभीरता से न ग्रहण करते हुए। मेरे साथ पढ़िए। मानव समाज में बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि मानव समाज में बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि अपने कार्यकलापों की योजना को अपने कार्यकलापों की योजना को अत्यंत सहज बनाए। अत्यंत सहज बनाए। यदि उसका मित्र पुत्र माता पिता भाई या अन्य कोई कुछ सुझाव देता है
भाई या अन्य कोई कुछ सुझाव देता है सुझाव देता है तो उसे ऊपर से मानते हुए तो उसे तो ऊपर से उसे मानते ऊपर हुए से मानते हुए यह कहना चाहिए कि हाँ यह ठीक है। ये कहना चाहिए, कहना हाँ चाहिए ये कि ठीक हाँ है। ये हाँ ठीक है। यह ठीक है। हाँ, लड़ना नहीं चाहिए, किंतु भीतर से उसे किंतु भीतर से उसे दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि दृढ़ संकल्प होना दृढ़ चाहिए कि संकल्प होना होना चाहिए चाहिए कि कहीं वह अपने जीवन को कहीं वो अपने जीवन को जीवन को दुर्भर न बना ले, दूभर न बना ले, बना ले, जिससे जीवन का प्रयोजन पूरा न हो सके। जिससे जीवन का जिससे प्रयोजन उसका पूरा न हो प्रयोजन सके। पूरा हो पूरा सके। ना हो सके। हाँ, क्योंकि सलाह, जिनको ज्ञान नहीं है वो सलाह देते हैं, तो हाँ ठीक है, माँ कह दीजिए, लड़ने की जरूरत नहीं। उनको ये कहने की जरूरत नहीं, आपको तो कुछ पता ही नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन करो वही जो आपके हित के लिए। आपके लिए आपका हित किसमें है? भगवान की भक्ति करने में, क्योंकि आपको इस चक्कर से, 84 लाख से आपको बचा सकता। दिव्यम भौमम च अंतरिक्षम वित्तम अच्युत निर्मितम तत्सर्वम उपयुञ्जान एतद् कुर्यात् स्वतो बुधः। मेरे साथ, दिव्यम भौमम च अंतरिक्षम दिव्यम दिव्यं भौमं भौमं चान्तरिक्षं चान्तरिक्षं वित्तम अच्युत निर्मितम वित्तमच्युत निर्मितं निर्मितं तत्सर्वम उपयुञ्जान तत्सर्वम् तत्सर्वमुपयुञ्जान उपयुञ्जान एतद् कुर्यात् स्वतो बुधः। तत् एतत् कुर्यात् कुर्यात् ततो ततो बुधः। बुधः। शब्दार्थ, दिव्यम आकाश से वर्षा होने के कारण सरलता से प्राप्त, भौम खानों तथा समुद्र से प्राप्त, च तथा अंतरिक्षम भाग्य से प्राप्त, वित्तम सारी संपत्ति, अच्युत निर्मितम भगवान द्वारा बनाई गई, तत् वस्तुएं, सर्वम सारी, उपयुंजान मानव समाज या सारे जीवों के लिए उपयोग में लाते हुए, एतद यह शरीर पालन पुण्यात करे, स्वतः अतिरिक्त श्रम के बिना स्वतः प्राप्त, बुधः बुद्धिमान व्यक्ति। मेरे साथ पढ़े, भगवान द्वारा उत्पन्न भगवान द्वारा भगवान द्वारा उत्पन्न प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग जीवों के शरीरों तथा आत्माओं का पालन करने के लिए जीवों के जीवों के शरीरों शरीरों तथा का आत्माओं का पालन करने के पालन लिए करने के लिए किया जाना चाहिए। किया जाना किया चाहिए। जाना चाहिए। जीवन की आवश्यकताएं 3 प्रकार की हैं। जीवन की जीवन की आवश्यकताएं 3 प्रकार आवश्यकताएं की तीन हैं। प्रकार की हैं। वे जो आकाश से वे जो वे आकाश जो से आकाश से उत्पन्न है, यानी वर्षा से। उत्पन्न है। उत्पन्न है, वे जो पृथ्वी से वे वे जो जो पृथ्वी से पृथ्वी उत्पन्न है। से उत्पन्न है, उत्पन्न है, पृथ्वी मतलब खाने, समुद्र, खेतों से, तथा वे जो वायुमंडल से वे जो वायुमंडल से वायुमंडल से उत्पन्न होती हैं। उत्पन्न होती है। उत्पन्न होती है। हाँ, तो अचानक या अनपेक्षित रूप से वायुमंडल से आपको मिलती है सबसे बड़ी चीज हवा। तात्पर्य है माता जी। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, विविध प्रकार के जीव भगवान के बच्चों के समान हैं, जैसा कि भगवत गीता 14.4 में भगवान द्वारा पुष्टि की गई है। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्त्य संभावितया तासाम ब्रह्ममर्त्यो निरहम बीज प्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, ये समझ लो कि सारी जीव योनियां इस प्रकृति में जन्म द्वारा संभव बनाई जाती हैं और मैं उनका वीर्यदाता पिता हूँ। भगवान कृष्ण समस्त योनियों तथा रूप वाले जीवों के पिता हैं। जो बुद्धिमान है वह ये देख सकता है कि 84 लाख योनियों में सारे जीव भगवान के अंश हैं और उनके पुत्र हैं। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के भीतर
प्रत्येक वस्तु भगवान की संपत्ति है। ईशावास्यामिदं सर्वम। अतएव हर वस्तु उनसे संबंधित है। इस संबंध में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, प्राप्य चिंकत्या बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फलभूत कथ्यते। जो व्यक्ति किसी वस्तु को कृष्ण से उसके संबंध को जाने बिना त्यागता है, उसका वैराग्य अपूर्ण कहा जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-256 में। यद्यपि मायावादी विचारक ये कहते हैं कि ये सृष्टि मिथ्या है, किंतु वास्तव में ये ऐसी है नहीं। ये तथ्य है, किंतु यह विचार मिथ्या है कि प्रत्येक वस्तु मानव समाज की है। प्रत्येक वस्तु भगवान की है, क्योंकि वह उनके द्वारा उत्पन्न की गई है। सारे जीव भगवान के पुत्र, उनके शाश्वत अंश रूप में होने के कारण अपने पिता की संपत्ति का उपयोग प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार करने के अधिकारी हैं। जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है, तेन त्यक्तेन भुंजीत मां गृध कस्य सिद्धनम। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान द्वारा उसके लिए निर्धारित की गई वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए। किसी दूसरे के अधिकारों में या संपत्ति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भगवत गीता 3.14 में कहा गया है, यज्ञाद अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः। यज्ञाद भवन्ति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवा। सारे जीव अन्न पर निर्भर हैं और ये अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ करने से होती है और यज्ञ नियत कर्तव्यों से उत्पन्न होता है। जब कभी अन्न उत्पन्न होता है तो पशु तथा मनुष्य दोनों का ही उदर पोषण बिना किसी कठिनाई के हो जाता है। ये प्राकृतिक व्यवस्था है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के अधीन कर्म कर रहा है। केवल मूर्ख ही ये सोचते हैं कि वे ईश्वर द्वारा उत्पन्न की गई वस्तुओं में सुधार ला सकते हैं। गृहस्थों का ये विशेष दायित्व है कि वे ये देखें कि मनुष्यों, जातियों, समाजों या राष्ट्रों के मध्य किसी प्रकार के संघर्ष के बिना भगवान के नियमों का पालन हो। मानव समाज को ईश्वर के उपहारों का, विशेष रूप से उस अन्न का सदुपयोग करना चाहिए जो आकाश से होने वाली वर्षा के कारण उत्पन्न होता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यज्ञाद भवति पर्जन्यः। ये वर्षा नियमित रूप से हो, इसके लिए मनुष्यों को उत्पादन घट गया है। उत्पादन यज्ञ करना चाहिए। नियमित रूप से हो, इसके ये मनुष्यों को यज्ञ करने चाहिए। पूर्व काल में घी तथा अन्न की आहुति डालकर यज्ञ संपन्न किए जाते थे, किंतु इस युग में ऐसा कर पाना असंभव है, क्योंकि मानव समाज के पाप कर्मों के कारण घी तथा अन्न का उत्पादन घट गया है। किंतु लोगों को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करे, जैसा कि शास्त्रों द्वारा अनुमोदित है। यज्ञ संकीर्तनम प्रयजन्ति ही सुमेधसः। यदि विश्व भर के लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन को ग्रहण कर ले और भगवान के दिव्य नाम तथा कीर्ति का कीर्तन करें, तो वर्षा का भाव न रहे। फलस्वरूप अन्न, फल तथा फूल ठीक से उत्पन्न हो और जीवन की सारी आवश्यकताएं पूरी हो सके। गृहस्थों को ऐसे प्राकृतिक उत्पादन की व्यवस्था का भार उठाना चाहिए। इसीलिए कहा गया है, यसेव हेतु प्रियते कोविदः। बुद्धिमान मनुष्य को भगवान के कीर्तन द्वारा कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना चाहिए और तब जीवन की सारी आवश्यकताएं स्वतः प्राप्त हो जाएंगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। ये हमको पता लगता है, पृथु महाराज की कहानी हमने पढ़ी। जब राजा ऐसा हो जाए तो प्रचुर मात्रा में वर्षा होगी, इतनी जो नुकसान न करे। अभी आप देखते हैं बहुत बारिश हो रही है, पहले इतना सूखा पड़ा था, बारिश हो करके अब तहस नहस हो रहा। ऐसा नहीं, अगर लोग भगवान भक्त बने तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा लगता है इस
श्लोक से। यावत् प्रियेत जठरम तावत् स्वत्वं हि देहिनाम् अधिकं यो अभिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। मेरे साथ पढ़िए। यावत् भ्रियेत जठरम यावद् भ्रियेत जठरम् तावत् सत्वं हि देहिनाम् तावत् स्वल्पं हि देहिनाम् अधिकं यो अभिमन्येत अधिकं यो अभिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। स्वस्तिनो दण्डम् अर्हति। शब्दार्थ है यावत जितना प्रिय भरा जा सकता है, जठरम पेट, तावत उतना, स्वत्वम स्वामित्व ही निश्चय ही, देहनाम जीवों का, अधिकम इससे अधिक, यह जो अभिमन्य स्वीकार कर सकता है, सह वह तेनः चोर है, दंडम दंड के अर्हति योग्य है। मेरे साथ पढ़िए। शरीर के पालन के लिए शरीर के पालन के लिए जितने धन की आवश्यकता हो जितनी धन की आवश्यकता हो उतने के स्वामित्व का ही अधिकार रखना चाहिए। उतने ही स्वामित्व का अधिकार अधिकार रखना चाहिए। किंतु जो इससे अधिक का स्वामी बनने की कामना करता है, किंतु जो इससे अधिक का स्वामी बनने की कामना करता है उसे चोर मानना चाहिए उसे चोर मानना चाहिए और प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय है। और प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय है। हाँ, यहाँ मिलता दंड नहीं, यहाँ तो जितना आप इकट्ठा करें आपकी मेहनत है, और जितना आप अनाज बाजार से लाते हैं वो आप पैसे से खरीदते हैं, आपका अधिकार है। नहीं, भगवान का है वो। आपने ज्यादा लिया, ज्यादा खाया, बर्बाद किया, आपको भगवान दंड, अगले जन्म में दंड मिलेगा। कमाया मैंने, जितना चाहिए था ज्यादा आ गया, उससे भगवान का है, लौटा दीजिए भगवान, आपका नहीं है वो। ये धारणा आती है बाद में। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। ईश्वर की कृपा से हमें कभी कभी काफी मात्रा में अन्न मिल जाता है, अथवा सहसा कहीं से अन्न दान प्राप्त हो जाता है, या व्यापार में अप्रत्याशित लाभ हो जाता है। इस प्रकार हमें आवश्यकता से अधिक धन मिल सकता है, तो फिर उसको किस प्रकार खर्च किया जाए। बैंक में बचत बढ़ाने के लिए धन का संग्रह करने की आवश्यकता चाहिए। भगवत गीता 16.13 में ऐसी प्रकृति को आसुरी कहा गया है। इद मध्य मया लब्धिमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्ति दमपि में भविष्यति पुनर्धनम। आसुरी लोग सोचते हैं आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं के अनुसार मैं और अधिक धन प्राप्त कर लूंगा। इस तरह इस समय मेरे पास इतना है और भविष्य में यह इससे भी अधिक हो जाएगा। असुर को तो इसी की चिंता रहती है कि आज बैंक में मेरा कितना धन है और कल यह कैसे बढ़ पाएगा। किंतु शास्त्रों द्वारा यह वर्तमान युग में सरकार द्वारा धन के अनियंत्रित संग्रह की अनुमति नहीं दी जाती है। वास्तव में जिसके पास अपनी आवश्यकता से अधिक धन हो तो इस धन को कृष्ण पर खर्च करना चाहिए। वैदिक सभ्यता के अनुसार इस अतिरिक्त धन को कृष्ण भावनामृत आंदोलन को दे देना चाहिए, जैसा कि स्वयं भगवान ने भगवत गीता 9.27 में आदेश दिया है। यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्नप। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी भेंट करो तथा दान में तो दो, और जितनी भी तपस्या करो उन सबों को मेरी भेंट के रूप में करो। गृहस्थों को अपना अतिरिक्त धन कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए खर्च ही करना चाहिए। गृहस्थों को चाहिए कि वे विश्व भर में भगवान के मंदिरों को निर्माण तथा भगवत गीता या कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए दान दे। शृण्वन् भगवतो भिक्षणम अवतार कथामृतम। शास्त्रों में पुराणों तथा अन्य वैदिक साहित्य में भगवान के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करने वाली अनेक कथाएं हैं, जिन्हें हर एक को पुनः पुनः सुनना चाहिए। उदाहरणार्थ मान लो कि हम प्रतिदिन मेरी पूरी भगवत गीता के 18 अध्यायों का पाठ करते हैं, तो हमें प्रत्येक बार नई व्याख्याएं मिलती हैं।
दिव्य साहित्य का यही गुण है। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन मनुष्य को अवसर प्रदान करता है कि वह अपनी अतिरिक्त आय को भगवान कृष्ण भावनामृत के प्रसार द्वारा सारे मानव समाज के लाभ हेतु व्यय करे। विशेष रूप में भारत में ऐसे सैकड़ों हजारों मंदिर हैं जिन्हें समाज के उन धनी लोगों ने बनवाया है जो न तो चोर कहलाना चाहते थे और न ही दंडित होना चाहते थे। यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि बताया गया है कि जो आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह करता है वह चोर है और प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होता है। जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक धन जोड़ लेता है वह अधिकाधिक भौतिक सुविधाओं का भोग करना चाहता है। भौतिकतावादी व्यक्ति अनेक कृत्रिम आवश्यकताएं उत्पन्न करते हैं और उनके प्रलोभन में आकर और अधिक धन संग्रह करने का यत्न करते हैं। आधुनिक आर्थिक विकास का यही विचारधारा है। प्रत्येक व्यक्ति धन कमाने में लगा हुआ है और यह धन बैंक में रखा जाता है, तब बैंक द्वारा यह धन जनता को दिया जाता है। इस प्रकार के चक्र में प्रत्येक व्यक्ति अधिकाधिक धन पाने में लगा हुआ है, जिससे मानव जीवन का आदर्श लक्ष्य होता जा रहा है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति चोर है, अतएव वह दंडनीय है। जन्म मृत्यु के चक्र में प्रकृति के नियमों द्वारा दंड मिलता है। कोई भी व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह संतुष्ट होकर नहीं मरता, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। अतः मृत्यु के समय मनुष्य अधिकाधिक दुखी रहता है, क्योंकि वह अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता। तब प्रकृति के नियम के अनुसार उसे दूसरा शरीर मिलता है, जिससे वह अपनी अपूर्ण इच्छाएं पूरी कर सके। वह दूसरा जन्म लेकर दूसरा शरीर धारण करके स्वेच्छा से जीवन के ताप त्रय स्वीकार करता है। आगे पढ़ो क्या? तो ये हम फिर स्वीकार करते हैं कि आगे को फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस चक्कर में पड़े, इतनी इच्छा से जाता है। ये श्लोक हो जाएगा। मृग उष्ट खर मर्क आकु सरीसृप खगमक्षिका आत्मनः पुत्रवत् पश्येत् तैः ऐसाम अंतरम। मेरे साथ पढ़िए। मृग उष्ट खर मर्क आकु मृगोष्ट खर मरका सरीसृप खगमक्षिका आत्मनः पुत्रवत् पश्येत् आत्मनः पुत्रवत् पश्येत् ऐसाम अंतरम कियत्। शब्दार्थ है मृग हिरण, उष्ट्र ऊंट, खर गधा, मर्क बंदर, आकु चूहा, सरीसृप सांप, खग पक्षी, पक्षिका पक्षी, आत्मनः अपने, पुत्रवत पुत्र के समान, पश्य देखे, तय उन पुत्रों से, ऐसा इन वस्तुओं का अंतरम अंतर कितना कम। मेरे साथ पढ़े। मनुष्य को चाहिए कि हिरण ऊंट, गधा बंदर, चूहा सांप, पक्षी तथा मक्खी जैसे पशुओं के साथ अपने पुत्र के ही समान बर्ताव करे। इन निर्दोष पशुओं तथा पुत्रों के बीच वास्तव में अंतर ही कितना है। हाँ, ये भी तो हमारी तरह मनुष्य था, गलती करी फंस गया, और तो लोग चला गया घूमते हुए, कभी कोई मक्खी बना, कोई सांप बना, कोई चूहा बना, कोई गधा बना, कोई पक्षी बना। अब घूम घूम के फिर भगवान चांस देंगे हमारी तरह आने के लिए। ये संभव, ये भक्ति में आगे बढ़ने के बाद ये ऐसा संभव होना चाहिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सत्येंद्र प्रभु जी।
सत्येंद्र प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। और प्रिय श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। कृष्णा भावना व्यक्ति को अपने घर के अबोध बालकों में कोई अंतर नहीं दिखता। यहाँ तक कि हमारे सामान्य जीवन में भी पालतू कुत्ते या बिल्ली को बिना किसी ईर्ष्या के बच्चों की तरह माना जाता है। बच्चों की ही तरह बुद्धिहीन पशु भी परमेश्वर के पुत्र हैं। अतएव कृष्णा भावना भावित व्यक्ति को, चाहे वह गृहस्थी ही क्यों न हो, बच्चों तथा बेचारे पशुओं में भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। दुर्भाग्यवश आधुनिक समाज में विभिन्न योनि के पशुओं को मारने के लिए अनेक साधन ढूंढ निकाले हैं। उदाहरणतः खेतों में ऐसे अनेक चूहे, मक्खियां तथा अन्य प्राणी होते हैं जो उपज को हानि पहुंचाते हैं। अतएव कभी कभी उन्हें जीवनाशी दवाओं के द्वारा मार दिया जाता है। लेकिन इस श्लोक में इस प्रकार के वध को निषेध किया गया है। प्रत्येक जीव को भगवान द्वारा प्रदत्त भोजन से पोषित होना चाहिए। मानव समाज को अपने आप को ईश्वर की संपत्ति का एकमात्र भोक्ता नहीं समझ लेना चाहिए। प्रयुक्त मनुष्य को यह समझना चाहिए कि अन्य पशुओं को भी ईश्वर की संपत्ति का अधिकार है। इस श्लोक में सांप का भी उल्लेख है, जिसका अर्थ यह हुआ कि गृहस्थ को सर्प से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। यदि प्रत्येक प्राणी भगवान के उपहार स्वरूप अन्न को खाकर संतुष्ट है, तो एक दूसरे जीव में परस्पर ईर्ष्या किस लिए? आधुनिक काल में लोग समाज में साम्यवादी विचारों के प्रति अधिक उन्मुख रहते हैं। लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में जो कुछ बताया गया है, उससे बढ़कर कोई अन्य साम्यवादी विचार हो सकता हो। यहाँ तक कि साम्यवादी देशों में भी बेचारे पशुओं का वध बिना विचारे किया जाता है। यद्यपि इन पशुओं को जीवित रहने के लिए ऊपर करिए माता जी। हाँ, जीवित रहने के लिए एक ही लाइन अपना नियत भोजन प्राप्त करने का अधिकार है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। ये उनको भी अधिकार है। ओम अज्ञान तिमिरान्धकाराज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे।